ठीक है, अब देखो कल हमने ये सब समझ लिया था ना, इधर देखो कल मैंने सब समझ लिया था हमने, क्या समझा? पहली बात तो प्रेशर क्या होता है एक बार रिवीजन कर लेते हैं वापस, है ना। पर यूनिट एरिया पे जितना फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्रेशर। ढंग से, ठीक है। क्या प्रेशर क्या हो जाएगा? फोर्स, ठीक है कि नहीं? देखो ये है क्या? इंपैक्ट ऑफ फोर्स। प्रेशर है क्या? इंपैक्ट ऑफ फोर्स। कल समझ लेते हैं जैसे कि हम बात की थी सुई की, है ना। सुई जो है आगे जो उसके नोक होती है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ही कम होता है, उस पर हम थोड़ा सा भी जोर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? उसका इंपैक्ट ज्यादा होगा फोर्स का। उतना ही फोर्स यदि हम किसी कील पे लगाए या कोई स्ट्रक्चर हमारे पास इस टाइप का है, हाँ इस टाइप, जैसे हमारे पास पेन है इस साइड का, ठीक है। अब जितना जितना हमने जोर, जितना हमने फोर्स किस पे लगाया? सुई पे। उतना ही फोर्स इस पे लगाएंगे तो क्या ये सुई कुछ कर पाएगी क्या? कोई नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि इसका इंपैक्ट क्या है फोर्स का? कम। क्यों कम है? क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? ज्यादा। वहां क्रॉस सेक्शन एरिया क्या था? पतला था, कम था, ठीक है कि नहीं है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक तो इस टाइप की नोक है एंड एक इस टाइप का है, ठीक है कि नहीं है? अब मैं क्या करता हूं, इसको इस टाइप से रखता हूं और उस पर थोड़ा मारता हूं। सपोज मैंने क्या किया, इस पे 20 न्यूटन फोर्स लगाया। कितना लगाया? 20 न्यूटन। क्या ये अंदर चला जाएगा? ये 20 न्यूटन कितने पे लग रहा है? ये 20 न्यूटन इस नोक पे लग रहा है। इतने से एरिया पे कितना लग रहा है? 20 न्यूटन। हाँ, इतने से एरिया में कितना लग रहा है? 20 न्यूटन। और देखो इसी पे मैंने क्या किया, 20 न्यूटन फोर्स लगाया, लेकिन अब तो यार एरिया कितना था? इतना ज्यादा। एरिया क्या था? इतना ज्यादा, ठीक है। इसको मैं एरिया मान लेता हूं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना? 1 सेंटीमीटर। इसको मैं मान लेता हूं 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना? 5 सेंटीमीटर। इसके पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर कितना लग रहा है? 20। कितना लग रहा है? 20। इस पे कितना लगेगा? 20। ये 5 पे 20 लग रहा है तो 1 पे कितना लगेगा? कितना कितना लगेगा? 4 लगेगा ना? हाँ 4। तो ये देखो 20 क्या है? ये प्रेशर है। इधर 4 क्या है? प्रेशर। तो यहां पर फोर्स का इंपैक्ट क्या है? ज्यादा। और यहां पे फोर्स का इंपैक्ट क्या है? कम, ठीक है कि नहीं है? तो यहां पर फोर्स का इंपैक्ट ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? ये क्या है? प्रेशर, ठीक है कि नहीं है? 20 क्या है? प्रेशर, और 4 भी यहां क्या है? प्रेशर। तो ज्यादा प्रेशर कहां हुआ? ऊपर वाले में, ठीक है कि नहीं? फोर्स अपॉन एरिया होता है ना। हाँ 21 पे लग रहा है ना, ठीक है। नहीं आया समझ में? नहीं आया तो यही मैं कल ये समझा दिया था मैंने। वैसे ये क्या था? इंपैक्ट ऑफ फोर्स होता है, जो कल नहीं लिखा था आज लिख लो। और इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होती है। डायमेंशन ये होता है। प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी। अब देखो ये वेक्टर है कि स्केलर है? स्केलर है। कैसे है? स्केलर। क्यों? क्यों स्केलर क्यों है? इसके मतलब इसके पास कोई डायरेक्शन ना? देखो ये दो बातें हो सकती है, इधर देखो दो बातें हो सकती है। देखो इस ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट जिसमें मैंने क्या रखा? पानी के अंदर रखा है, मतलब एक फ्लूइड के अंदर रखा है। फ्लूइड के अंदर दो चीजें आती है, गैसेज एंड लिक्विड, ठीक है कि नहीं है? गैसेज एंड लिक्विड किस में आते हैं? फ्लूइड में। इसके अंदर मैंने जैसे रखा है। अब देखो इस तरफ फोर्स लग रहा है, इस तरफ लग रहा है, इस तरफ लग रहा है, सब तरफ से लग रहा है। मैं बात करूं फोर्स, प्रेशर इस तरफ लग रहा है, इस तरफ लग रहा है, इस तरफ, तो मेरे को एक डायरेक्शन मिली क्या? भाई इधर जितना फोर्स लग रहा है अपॉन ये एरिया, तो मेरे को प्रेशर मिल जाएगा। इधर से ये फोर्स अपॉन ये एरिया, प्रेशर मिल जाएगा, ठीक है कि नहीं? तो मेरे को कोई एक डायरेक्शन मिलेगी क्या? नहीं मिली। लेकिन एक पॉइंट की बात करो, ओवरऑल तो क्या है? कोई एक डायरेक्शन नहीं मिलेगी। इस कारण हमने इसका नाम क्या दे दिया? स्केलर क्वांटिटी। लेकिन एक पॉइंट की बात करूं, कैसे पॉइंट? मतलब इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट पर प्रेशर किस तरफ है? ये डायरेक्शन है कि नहीं? इस पॉइंट पे
ये वाला डायरेक्शन है कि नहीं है, इस वाले पॉइंट पे ये डायरेक्शन है कि नहीं है। एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करेंगे तो वहां प्रेशर आएगा, वो कौन सी क्वांटिटी के रूप में आएगा हमारे पास, वेक्टर। लेकिन ओवरऑल की बात करेंगे तो कैसा होगा, स्केलर। तो ऐसी जो क्वांटिटी उनको बोलेंगे टेंसर क्वांटिटी। क्या बोलेंगे, टेंसर। तो प्रेशर एक कैसे है, टेंसर क्वांटिटी, ठीक है कि नहीं, मतलब वेक्टर भी और स्केलर। ओके, ओवरऑल में बात करें कैसी होगी, स्केलर। ठीक है, अगला हमने कहा जब कोई भी ऑब्जेक्ट हम किस में रखते हैं, फ्लूइड के अंदर रखते हैं, तो जो फ्लूइड के कारण फोर्स लगता है उस पर लगेगा कि नहीं लगेगा। वो फोर्स कैसा लगेगा, सरफेस से नॉर्मल लगेगा हमेशा। कैसे लगेगा, सरफेस से, मान लो मैंने फ्लूइड के अंदर डाल दिया, तो इसके इधर से फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, इधर से लगेगा परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, अंदर से लगेगा परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर। अरे समझ में। और ये फ्लूइड क्या करता है, इस पे फोर्स हो सकता है सरफेस के, जब हमारे पास एक ग्लास है, कंटेनर है, इसके सरफेस पर भी ये प्रेशर लगाएगा, फोर्स लगाएगा नहीं लगाएगा, वो भी कैसा होगा, नॉर्मल टू सरफेस। इस पे लगाएगा नॉर्मल टू सरफेस। आ रहा समझ में नहीं आ रहा। तो फ्लूइड के अंदर हम कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं, उस पे फोर्स लगता है, वो फोर्स हमेशा उस ऑब्जेक्ट के कैसे होगा, नॉर्मल टू दैट ऑब्जेक्ट या सरफेस। आया समझ में नहीं आया। ये मैंने इधर लिख रखा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट सबमर्ज का मतलब पानी के अंदर डुबाना, इन अ फ्लूइड एट रेस्ट। देखो फ्लूइड कैसा होना चाहिए, फ्लूइड कैसा होना चाहिए, इधर देखो फ्लूइड कैसा होना चाहिए, एट अ रेस्ट। Submerged in a fluid at rest, the fluid exerts force on its surface, yes or not, yes, and the force is always normal to surface। आया समझ में नहीं आया, पक्का। और देखो इसके अलावा हमने कल एक और चीज पढ़ी थी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम। एक तो प्रेशर के जो हमारे पास यूनिट आती है पास्कल आती है, दूसरी कौन सी आती है, हमारे पास एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, सी लेवल पर जितना एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाता है वो क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटीएम। और 1 एटीएम बड़ा होता है किससे, 1 पास्कल से, तो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। देखो कैसे, द फोर्स एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर एट सी लेवल, ध्यान रखना, एट सी लेवल, ध्यान रखना। उसको हम क्या बोलेंगे, जितना सी लेवल पे फोर्स एक्सर्ट करता है कौन, जितना प्रेशर एक्सर्ट करता है कौन, ये जो बोलेंगे एटमॉस्फेयर, टोटल फोर्स अपॉन टोटल जितना भी लेंगे तो यूनिट एरिया पे क्या आ जाएगा, हमारे पास फोर्स आ जाएगा, वही क्या हुआ है, प्रेशर। तो ये जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, ये जो उसको बोलेंगे कितना, 1 एटीएम। क्या बोलेंगे, 1 एटीएम। और ये कितना होता है, 1.013 into 10 to power 5 का पास्कल। तो पास्कल यूनिट बड़ी हुई का, एटीएम लार्ज यूनिट कौन सी हुई, एटीएम लार्ज यूनिट हुई, ठीक है कि नहीं है। और ये बहुत छोटा है ना, इससे तो बहुत ज्यादा छोटा है, लगभग 10,000 गुना शायद। हाँ बहुत छोटा होता है, ठीक है कि नहीं है। अब देखो ये था, देखो ये कि जैसे कि हमारे पे ये अर्थ है, अर्थ में ये क्या है, एटमॉस्फेयर फोर्स लगा इस पे या प्रेशर लगाएगा, उस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेयर गैसेस से बना होता है, नाइट्रोजन होगी, ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गन होगी। हाँ ये हाँ नहीं, इसके नीचे दूसरा है, मैंने जब पूरा बोला रिवाइज कर जाएगा, इसका अंदर लिख दिया। अब डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है कि नहीं होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, केजी पर मीटर क्यूब होती है, डायमेंशन ये होता है, ठीक है। उसके बाद हमने एक और चीज पढ़ी थी, क्या, रिलेटिव डेंसिटी, पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, क्या होती है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। इसकी कोई यूनिट, इसकी डायमेंशन ओनली क्या है, नंबर, ठीक है जी। और इधर मैंने लिख दिया रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल एंड डेंसिटी ऑफ वाटर, क्या होगा, रिलेटिव डेंसिटी। और इसे कैसे दर्शाएंगे, रो के द्वारा, ओके। अब देखो ये था ओवरऑल हमारा, ये जो रिवीजन हो गया हमारा। अगला जो टॉपिक आता है वो आता है पास्कल लॉ। तो इसे इक्वेशन कर लेते हैं, इसमें एनसीईआरटी में दे रखा है 10.1, कर ले क्या, तो लिखो तुम क्वेश्चन लिखो।
the two thigh bones, the two thigh bones, femur, the two thigh bones, ब्रैकेट में लिखता फीमर, each of cross section area, each of cross section area, each of cross section area 10 centimeter square, 10 centimeter square, support the upper part of human body, support the upper part of a human body, support the upper part of the human body of mass 40 kg. Estimate the average pressure. Estimate the average pressure sustained by the femur. Average pressure sustained by the femur. करो फॉर्मूला तुम्हारे सामने, एरिया दे रखा है, फोर्स कैलकुलेट, फोर्स भी मास दे रखा है, उसके अंदर जी लगाओ, फोर्स आ जाएगा, 10 लगा लो, हटा दो ये, ठीक है। ये रख कर देता हूँ, क्या क्वेश्चन है ये? ऐसा है कुछ कि हमारे जो फीमर होती है थाई बोन, हाँ करो, इसका आंसर आता है 2 × 10⁵। देखो इधर उसमें क्या है कि हमारे थाई में एक बोन होती है, क्या नाम उसका? फीमर होता है, 2 बोन है फीमर की, इस टाइप की, ये ठीक है कि नहीं? और ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है कि नहीं? और इसके ऊपर क्या है? हमारा पूरा बॉडी वेट है कि नहीं? ऐसा ही तो है, ऐसा ही है। अब देखो इनका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, इनका जो क्रॉस सेक्शन या एक का कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी कितना है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहली बात ऐसा यूनिट में हम कैलकुलेट करेंगे, इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया इसका टोटल एरिया?